फिटनेस के लिए हमें स्पेसिफिक किसी फिटनेस ट्रेनर के पास जाना चाहिए। वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो आपको कभी भी रास्ता अच्छा नहीं बताएगा। बॉडी की टाइप्स कितनी है, बॉडी की टाइप्स होती हैं। एग्जैक्ट बॉडी की 3 टाइप्स होती हैं। नेचुरल के बॉडी के टिश्यू आया फास्ट टिश्यू फाइबर है या स्लो टिश्यू फाइबर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप न्यू डिजिटल देख रहे हैं। मैं आसिम इरशाद हूँ। हम हेल्थ के ऊपर बात करते हैं। मुख्तलिफ हमारे पास डॉक्टर्स भी आते हैं। आपके जितने भी मसाइल होते हैं, जितने भी इशूज़ होते हैं, उन पर बात करने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ यासिर सिद्दीक साहब मौजूद हैं। फ़िटनेस ट्रेनर हैं, इंटरनेशनल एथलीट हैं, नेशनल स्पोर्ट्स हीरो का अवार्ड जीत चुके हैं, नेशनल हीरो का अवार्ड जीत चुके हैं और फुटबॉल गोल्ड मेडलिस्ट हैं बाकू अज़रबैजान से। इनसे फ़िटनेस ट्रेनिंग के हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो यंगस्ट जो यूथ है वो अगर फ़िटनेस की तरफ जाते हैं तो वो कैसे जा सकते हैं, क्या क्या उनको मुश्किलात पेश आ सकती हैं, तमाम हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया। यासिर भाई, मेरा पहला सवाल कि फ़िटनेस एक आम आदमी के लिए कितनी ज़रूरी है? बेसिकली फ़िटनेस हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है। जो भी ज़िंदा इंसान है उसके लिए फ़िटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसने अपनी रोज़मर्रा के ज़िंदगी के काम परफॉर्म करने तो उसके लिए परफॉर्मेंस फ़िटनेस बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये बताएं कि फ़िटनेस के लिए हमें स्पेसिफिक किसी फ़िटनेस ट्रेनर के पास जाना चाहिए या हम खुद ब खुद घर में अपनी फ़िटनेस जो अक्सर यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ आ रही होती हैं कि आप ये करना शुरू कर दें और वो घर में भी कर सकते हैं या स्पेसिफिक इदारे में जाना पड़ता है? स्पेसिफिक इदारे तो नहीं है, लेकिन बेसिकली बहुत सारे क्वालिफाइड पर्सन हैं जो आपको मिलेंगे। फॉर एग्जांपल जिस तरह पाकिस्तान के अंदर भी यूनिवर्सिटी के अंदर से बहुत सारे लोग डिग्री हासिल करते हैं। BS ऑनर स्पोर्ट्स साइंस के अंदर, MSc स्पोर्ट्स साइंस होती है, MPhil स्पोर्ट्स साइंस होती है, PhD भी स्पोर्ट्स साइंस में होती है। तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी पढ़े लिखे बंदे के पास जाएँ, ठीक है, उससे सजेशन लें, ठीक है, उसी को कोच हायर करें जिसको खुद पता हो कि ट्रेनिंग है क्या, ठीक है, जो खुद परफॉर्म कर रहा हो बेसिकली। अगर एक बंदा खुद से परफॉर्म नहीं ना कर रहा या उसे कुछ नहीं पता, वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो आपको कभी भी रास्ता अच्छा नहीं बताएगा। अच्छा, क्योंकि उसको खुद नहीं आइडिया। बिल्कुल ठीक। तो वो आपको क्या अच्छा मशवरा देगा? तो क्वालिफाइड पर्सन के पास जाना क्वालिफाइड पर्सन के पास आपको जाना पड़ेगा, जो आपको बताए कि भाई फॉर एग्जांपल जिस तरह की बॉडी की टाइप्स होती हैं कि बॉडी की टाइप्स कितनी है। बॉडी की टाइप्स होती हैं। एग्जैक्ट बॉडी की 3 टाइप्स होती हैं। नेचुरल जो जितने भी इंसान हैं उनकी 3 टाइप की बॉडी होती है, एक्टोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक। इन तीनों में बुनियादी फ़र्क क्या है? इन तीनों में बुनियादी फ़र्क ये होता है बेसिकली जब भी आप किसी का ट्रायल लेते हैं या कोई भी बंदा फॉर एग्जांपल आपके पास ट्रेनिंग करने आया है या किसी भी गेम में पार्टिसिपेट करना चाह रहा है, आप उसके अच्छे कोच हैं या क्वालिफाइड कोच है ना, तो सबसे पहले तो आप देखेंगे उसकी बॉडी की टाइप कौन सी है। एक्टोमॉर्फिक है, एंडोमॉर्फिक है, मेसोमॉर्फिक है। उसमें लिटिल बिट थोड़ा सा डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल एक बंदा वो बिल्कुल शॉर्ट हाइटेड है और बड़ा हेल्दी है, ठीक है, तो लोग तो उसको कहते हैं कि हो ये तो बहुत ही हेल्दी है, लेकिन उसकी जो बॉडी की टाइप है वो नेचुरली एंडोमॉर्फिक है। ठीक है। एक है वो बिल्कुल स्लिम एंड स्मॉर्ट और टॉल है, तो वो एक्टोमॉर्फिक है। ठीक है। एक मिडल हाइटेड है लेकिन उसके मसल्स बड़े स्ट्रॉन्ग है, तो वो मेसोमॉर्फिक है। तो जो ट्रेनर होगा उसको पता होगा कि इसकी बॉडी की टाइप एक्टोमॉर्फिक है, एंडोमॉर्फिक है, मेसोमॉर्फिक है। ठीक है। प्लस वो उसका टेस्ट लेगा, प्री टेस्ट। अच्छा, इसका भी टेस्ट होता है? हर चीज़ का टेस्ट होता है, बॉडी का नहीं टेस्ट लेगा, लेकिन वो उसकी फिटनेस का टेस्ट लेगा कि इसके बॉडी के टिश्यू आया फास्ट टिश्यू फाइबर है या स्लो टिश्यू फाइबर है। अच्छा, तो फिर उसको देखकर वो उस बच्चे को, या अगर कोई लड़की है तो उस बच्ची को वो सजेस्ट करेगा कि वो कौन सी गेम या कौन से इवेंट के अंदर, फॉर एग्जांपल गेम जिस तरह फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट हो गया, इसी तरह एथलेटिक्स के इवेंट होते हैं जो ट्रैक इवेंट और फील्ड इवेंट अलग अलग होते हैं। तो वो फिर उनको सजेस्ट करेगा कि भाई आया कि आप 100 मीटर के एथलीट हो, आपके बॉडी के टिश्यू बहुत फास्ट टिश्यू फाइबर हैं, तो आप 100 मीटर में पार्टिसिपेट करो, 200 में करो। अच्छा, या अगर आपके बॉडी के टिश्यू हैं तो फास्ट टिश्यू फाइबर लेकिन थोड़े नॉर्मल हैं तो वो उसको 400 मीटर या 800 मीटर में सजेस्ट करेगा। ठीक है। अगर उसके बॉडी के टिश्यू स्लो टिश्यू फाइबर हैं तो वो उसको सजेस्ट करेगा कि भाई आप कोई सी भी एक्टिविटी करो जिसमें पर लॉन्ग टाइम तक आपको परफॉर्म करना पड़ता है, जिस तरह मैराथन रनर हो गए, फुटबॉलर हो गए, तो वो उनको इस तरह की गेम सजेस्ट करें। अच्छा, आप जितनी भी बातें मुझे बता रहे हैं ये मैं वैसे मेरे लिए हैरान कौन है, क्योंकि मैं पहली दफ़ा सुन रहा हूँ और इसमें यूँ लग रहा है कि जैसे हम किसी अकेडमी में दाखिला ले रहे हैं और वहाँ पर आपके प्री टेस्ट होंगे, पहले आपने क्या करना है क्या नहीं करना। क्योंकि हमारे तो अमूमन यही होता है कि अच्छा जी किसी ने कोई गेम नहीं आती है, वो क्रिकेट शुरू हो जाता है, फुटबॉल शुरू हो जाता है, तो ये इतने इसमें पेचीदगियाँ हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी से MSc स्पोर्ट्स साइंस की है मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में विजिटिंग लेक्चरर भी रहा हूँ स्पोर्ट्स साइंस डिपार्टमेंट में। ज़बरदस्त। वहाँ पर भी हम क्या करते हैं कि हमारा क्राइटेरिया ये है कि हम बच्चों का प्री टेस्ट लेते हैं। प्री टेस्ट लेके देखते हैं कि इसकी कौन कौन सी गेम है जिसमें ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक है। फिर हम उसको उस टीम के अंदर ऐड अप करते हैं। हम ऐड करने के बाद उसको वहाँ पर ट्रेन करवाते हैं कि अच्छा ये स्विमिंग में अच्छा है, फुटबॉल में अच्छा है, एथलेटिक्स में अच्छा है, ये बैडमिंटन में अच्छा है। तो वो सारा अकॉर्डिंग टू द टेस्ट उसकी बेस पर हम करते हैं, विदाउट नहीं।